मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि मनुष्य देह के समान कोई दूसरी देह नहीं है। चर अथवा अचर, चलने फिरने वाले और न चलने वाले, जड़ व चेतन या सृष्टि के जितने भी जीव हैं, सब इसी देह की याचना करते हैं। ये मनुष्य देह ही नरक, स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी है। बहुत ये देह कैसी है? ज्ञान, वैराग्य तथा सब सुखों की दायक भक्ति को देने वाली है। तात्पर्य यह है कि इस देही में सब कुछ हो सकता है। जो ऐसे शरीर को धारण करके जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, विषयों के साथ प्रीत को लगाते हैं, वे मंद से भी मंदतर हैं। उनकी ये दशा है कि वे मूर्ख पारसमणि को छोड़कर उसके बदले कांच ग्रहण करते हैं। मनुष्य देही की विशेषता के विषय में महापुरुषों की वाणियाँ और धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ वर्णन है। मनुष्य देही उत्तम क्यों है? पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो कुछ हो सकता है वो किसी दूसरी योनि के अंदर नहीं हो सकता। इस योनि में सबसे विशेष गुण ये है कि इसके अंदर जीव अपना परलोक बना सकता है, जो कि अन्य योनियों के अंदर ये कार्य नहीं हो सकता। यहाँ पर अपने परम आराध्य देव श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के कुछ वचन सामने आते हैं। एक बार वचन हुआ था कि मनुष्य के सिवाय जितने भी जानदार हैं, उनको केवल अपना पेट पालने की ही समझ है और उनकी बुद्धि शरीर के निर्वाह तक ही सोच सकती है। वे जब एक बार पेट भरकर खा लेते हैं, फिर उनको कल की चिंता नहीं होती, क्योंकि वे कल के लिए सोच ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं है। इसकी बुद्धि तो दूर तक जा सकती है। यह इस शरीर के पालन पोषण के साथ साथ अपने परलोक की भी सोच सकता है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य का ये परम धर्म हो जाता है कि वह लोक और परलोक दोनों को संवारे। लेकिन यदि ये भी दूसरे जीवों की भांति केवल अपना पेट भरना ही सीखता रहा और इसकी बुद्धि भी विषयों में आसक्त होकर के रह गई, तो फिर मनुष्य और पशुओं में अंतर ही क्या हुआ? इसका परिणाम ये होगा कि दूसरे जन्म में भी ये पशु योनियों के साथ जा मिलेगा। कुदरत इससे मनुष्य का शरीर वापस ले लेगी और इसे इसके कर्मों के अनुसार नीच योनियों में धकेल देगी। जैसा कर्म वैसा शरीर, जैसा ख्याल वैसा हाल, ये कुदरत का अटल नियम है। कुदरत की अदालत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जो कुछ करता है ये जीव अपने साथ आप करता है। कुदरत का काम तो सिर्फ उसके कर्मों का फल उसे देना होता है। वरन करता जीव सब कुछ आप है, और फिर जो कुछ भी जीव करता है, अर्थात जो भी बीज बोता है, वो मनुष्य चोले के अंदर ही बीजता है। दूसरी योनियों में बीज नहीं बोया जा सकता, क्योंकि उन योनियों में बुद्धि नहीं है। निसंदेह उन योनियों में जो जीव कर्म करते हैं, परंतु समझबूझ और हानि लाभ की बुद्धि न होने के कारण उनके कर्म बीज नहीं बन सकते। वे भुने हुए दाने हैं जो कभी उग नहीं सकते। किंतु मनुष्य के कर्म तो ऐसे नहीं हैं। वे तो बीज हैं और कच्चे दाने हैं, जो बोने पर उगते हैं और साथ ही फल भी देते हैं। मनुष्य में दो गुण हैं, वो करता भी है और भोगता भी है। लेकिन दूसरे जीव केवल भोगता है, करता नहीं है। ये अंतर है दोनों में। संतों ने कहा है कि मनुष्य देही को पाकर के जो जीव
विषय आसक्त हो जाते हैं वे पारसमणि के बदले कांच खरीद लेते हैं। तात्पर्य यह है कि वे मनुष्य देही से गिर करके नीच योनियों के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह अत्यंत घाटे का सौदा है जिसे देखकर संत इसे चिताते हैं। 184 जोनि सबाई मानस को प्रभु दी बढ़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके सोए आए जाए दुख पायदा। एक बार अगर ये महमूल शरीर हाथ से निकल गया फिर दोबारा इसका हाथ आना बहुत कठिन है। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है होय न बारंबार जीव वन फल पाके भूई गिरे बहुर न लागे डार। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि संसार में दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि दरिद्रता कहते किसे हैं? कंगालपन को, धनहीन को। क्या यह धन की हीनता माया का धन है या भक्ति का धन? उत्तर साफ हो जाता है कि ये भक्ति का धन है जिसके बिना मनुष्य कंगाल और दुखी है। क्योंकि जब ये कहा गया है कि संतों के मिलने के समान दूसरा कोई सुख नहीं है तो फिर यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि भक्ति से हीन होने के बराबर दूसरा कोई भी दुख नहीं है। किंतु जब संत मिलते हैं तो इसको भक्ति का धन दे करके सुखी कर देते हैं, क्योंकि संतों के पास तो भक्ति का ही धन होता है। मन, वचन और कर्म से उपकार करना संतों का सहज स्वभाव होता है। यहाँ तक कि संत दूसरे के हित के निमित्त अपने ऊपर दुख भी सहन कर लेते हैं। जैसे भोजपत्र का वृक्ष दूसरों को सुख देने के निमित्त अपनी खाल खिंचवाता है। भोजपत्र की वृक्ष की खाल उतार कर ऋषि मुनि और तपस्वी लोग अपने शरीर को ढांपते थे, परंतु अभागे खोटे पुरुष दूसरों को बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाते हैं। जैसे सन की खाल जिसकी रस्सियाँ बनाकर दूसरों को बांधा जाता है। तात्पर्य यह है कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं और दुष्ट खोटे पुरुष दूसरों की बुराई के लिए दुख सहन करते हैं। दुष्ट पुरुष बिना प्रयोजन ही दूसरों की बुराई करते हैं। जैसे सांप काट लेता है लेकिन उसको कुछ भी लाभ नहीं होता, लेकिन दूसरों के प्राण चले जाते हैं। चूहा बहुमूल्य वस्त्रों को काट डालता है तो दूसरों की हानि हो जाती है, परंतु उसको कुछ भी लाभ नहीं होता। जैसे बर्फ के गोले खेती का नाश करके आप ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन पराई संपदा का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। ग्रहों में अधम केतु तारा जब उदय होता है तो दुर्भिक्ष पड़ते हैं, जिसके कारण लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही दुष्टों का उदय होना भी जगत को दुख देने के लिए होता है। भाव यह है कि संसार में संतों का प्रकट होना दूसरों के सुख के निमित्त और दुष्टों का उदय होना दूसरों के दुख के निमित्त होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।